तुम्हारे सब्र के बारे में अच्छी तरह जानता था मैं, इसीलिए भागता हुआ तुम्हारे पास आया हूं। तुम इसको मारेगा नहीं, ना इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा तुम, उस वक्त तक जब तक इसके खानदान वाले इसको यहां तक लाने के इनाम में मुझे मोटा रकम नहीं दे देते। मोटा रकम? हाँ, मोटा रकम। कितना? 50 लाख रुपए। 50 लाख? हाँ। लाला, ये 50 लाख इधर लाएगा कौन? 50 लाख का रकम इसी तरह इधर आएगा जिस तरह ये दजड़ सर इधर आया है। ले जाओ। इतने दिन हो गए, ना अदा गुल की कोई खबर। इस दफा तो हद कर दी इस लड़के ने। पराई बच्ची घर में आई है, क्या सोचेगी? यहां अपनी बातें मनवाने के लिए घर से नाराज होकर ऐसा जाया जाता है? बाबाजान, मैं मानता हूं कि वो यहां से नाराज होके गया, और वो अपनी नाराजगी को दुरुस्त समझता है, लेकिन जब तक मैं हूं आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो आएगा, वो जरूर आएगा, बल्कि मैं खुद उसे लेके आऊंगा। आप लोग परेशान मत हो। मैं मां हूं उसकी, वो खुश रहे या गमगीन मेरे दिल से बेहतर कौन जानता है। वाह अदा गुल वाह, इतने गम ना दो अपनी मां को कि एक दिन उसकी सिर्फ खुली आंखें ही देखते रह जाओ। मुर्गी, आप तो दिल गिराने वाली बातें कर रही है। प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। तो और क्या करूं? है कोई खुशी की खबर जिस पे तुम्हारी मां थोड़ा सा मुस्कुरा ले या हंस ले? नहीं ना, तो रो लेने दो मुझको, अपनी तकदीर पर जी भर के रो लेने दो। नहीं मोरकई, आपके आंसू हमारे लिए उनसे कहीं ज्यादा कीमती है। इन्हें संभाल कर रखिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप चलें अपने कमरे में, कुछ आराम करें। आइए। ले आओ इसे। देखो डॉक्टर, अब भी समझदारी इसी में है कि मौत की तरफ बढ़ते हुए अपने उन कदमों को रोक लो जो तुम्हारे से चंद दिनों के फासले पर है। किस जुर्म में लेके आए हो मुझे यहाँ पे? हमारे दुश्मनों से दोस्ती करने के जुर्म में डॉक्टर। अगर तुम्हें तावान के पैसे मिल जाए तो क्या छोड़ दोगे? तावान का रकम हमारा इनाम है, और तुम्हारी मौत सोबा खान से इंतकाम लेने का इनाम है। हम न रकम छोड़ेगा डॉक्टर, और न तुझे। माधो, इसकी हाथ खोल दो। ये लो कागज, लिखो। और अगर मैं नंबर ना लिखूं तो? ऐसे नहीं लिखेगा। अब्दुल्ला के जलाल से यहाँ के पत्थर बोलने लग जाते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो। कैसे नहीं लिखोगे? जल्दी लिखो इसके ऊपर नंबर। तुम
मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा काट दे, लेकिन मैं अपने घर वालों का नंबर नहीं बताऊंगा और ना ये इजाजत दूंगा कि तुम मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करो। मदले, शूट कर दो। बेटे के अचानक घर आने की खुशी में साहब चले गए। यस, बॉस के चल जाने की खुशी में। डॉक्टर जरीना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? 3 दिन से कोई सिग्नल ही ओके नहीं मिल रहा। यस सर, यही बात तो सर मैं आपसे कहने वाली थी। और सर इससे बढ़कर तो हैरत मुझे इस बात की है कि आपने किस तरह के एक ऐसे शख्स को कैंप की इंतजामी जिम्मेदारियां संभालने भेज दिया सर, जिससे अपनी कार तक संभाली नहीं जा रही थी। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? किसकी बात कर रही हैं आप? सर आपके भाई खुशहाल की। और किसकी? और आज तीसरा दिन होने को है, कार सिंगर कैंप के बाहर खड़ी है। डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं आप? यस सर। और हाँ सर, आपकी एब्सेंस में तमाम इमरजेंसी केसेस को मजबूरन कोयटा रेफर करना पड़ रहा है। आप कब तक आएंगे सर? मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूं, जब तक आप संभाल लीजिएगा। ओके? मोहसिन, जी मुर्गी, क्या बात है बच्चा? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं मुर्गी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बाबा जान कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा जान यहीं कहीं हवेली में होंगे। अच्छा, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है मुर्गी? काको, क्या बात है? इधर फायरिंग हो रहा है। हाँ, किस मुकाम पे? वो मेनूंडी के पहाड़ पे। मेनूंडी के पहाड़ पे? जी। आओ चलो चलते हैं। सर, ये शावेज कत्ल केस की रिपोर्ट है, अभी पहुंची लिबर्टी से। अच्छा, सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू सर? आई एम ओके। इस डबल मर्डर केस में दरख्वास्त गुजार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर पूरे डिपार्टमेंट को उलझन में डाल दिया है। मुल्जिम और उसके वकील इस नुक्ता को उठाकर हमारे लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इस केस के मुतालिक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट क्या कहती है? सर, अभी अभी मुझे मौसूल हुई। एक तो क्राइम सीन मेरी नजर में मशकूक था, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ने तो मेरे शुबात को और भी सही सच साबित कर दिया। क्या मतलब? सर, पहली बात, शावेज और खुशकियार पर चलने वाली गोलियों का फासला सिक्का गोली मुख्तलिफ हथियारों की इस्तेमाल शुदा है। और दूसरी बात, आजर की टांग को छू कर निकलने वाली गोली और आजर के पिस्टल की गोली का हुजम, साइज और नंबर एक है। इस आजर नामी शख्स को मौका ज़ाय किए बगैर शामिल तफ्तीश करो। सर, आजर महज एक फर्द होता तो शायद पहले दिन ही मैं उसे गिरफ्तार कर लेता। वो शौर है एक ऐसी बेवा का जिसकी मंगेतर को शादी वाले दिन कत्ल कर दिया गया था। सर, तीसरी अहम बात यह है कि हमलावर खुशकियार के असले से कोई भी फायर न हो। सवाल यह पैदा होता है कि अगर खुशकियार की बंदूक से कोई भी फायर न हुआ तो शावेज किसकी गोली से मरा? तुम्हारी इस बारीक बीनी की तफ्तीश ने बज़ाहिर एक मुर्दा केस में नई रूह फूंक दी है। लोग मिस्टर, मामला दोहरे कत्ल का है। साफ और शफाफ तफ्तीश ही तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बेजुबान